कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के स्टेटमेंट को बचकाना बता रहे हैं, सुनिए। पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। अत्यंत शर्मनाक है, उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है कि भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने सेना के पराक्रम और शौर्य का अपमान किया है। हमारे साथ वारिस पठान भी है। वारिस पठान, यहां पर एक सवाल जो थोड़ी देर पहले उठाया गया था पॉलिटिक्स को लेकर, सियासत को लेकर, वो सवाल यही था कि भारत की सियासत इतनी बटी हुई, इतनी डिवाइडेड क्यों दिखाई देती है जब जब बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की जाती है, नेशनल बाउंड्रीज की बात की जाती है, ये राजनीति सिक्योरिटी पर हावी क्यों हो जाती है? देखिए आदित्य जी, अभी मैं सबका सुन रहा था, मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, भाजपा के प्रवक्ता को सुना, अजय आलोक ने कहा, लेकिन ये तीनों का भी ऐसा है कि इन्होंने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अरे ये आरोप प्रति आरोप लगाने का वक्त नहीं है। देश की जनता, देश चाहता है कि हमारे जवान सुरक्षित रहें। एक दूसरे पे ढकेलने से कुछ नहीं होगा। देश के जवानों की सुरक्षा के लिए सरकार के पास क्या नीति है, ये प्रधानमंत्री मोदी आके बताएं। अभी कर्नल साहब ने कहा कि हम ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं चाइना को कि दूसरी बार अगर आया तो तेरी टांग तोड़ के तेरे हाथ में रख देंगे। बिल्कुल हम चाहते हैं यही बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए पार्लियामेंट में कहे, लाल आंख दिखाकर, 56 इंच का छाती दिखाकर कि अगर अब चाइना ने हमारी तरफ आंख भी उठाई, हम उसकी। सुनिए बात नंबर 2, अदिति जी, राजनाथ सिंह ने पहले पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि चीन लद्दाख में 35 स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुस चुका है। हमारा बोलना है दीपशांग जपशांग के अंदर चाइनीज आके रुका हुआ है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखते हैं कि लद्दाख के अंदर तकरीबन 50-60 किलोमीटर तक चीन अंदर आ चुका है और उसने रास्ते बना लिए हैं, गांव बना लिए हैं। अब ये जो भी चीजें हैं, तो क्या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि क्या चीन अंदर वाकई में आया है? अगर आ गया है, घुस गया है, तो उसको निकालने का सरकार ने क्या स्टेप लिया है? ये सारी चीज के लिए क्या डिबेट होना जरूरी नहीं है? मगर क्यों डिबेट नहीं करना चाहते? चलिए मेरा सवाल सबसे ये है, क्यों ये लोग, कांग्रेस भी क्यों नहीं पूछता है कि डिबेट होना चाहिए? यहाँ के सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से मेरे देश का जवान सुरक्षित नहीं होगा। डिबेट करिए, तब पता चलेगा कि वाकई में हम कितना सक्षम है चीन को मारने में, चीन को दौड़ाने में। और अगली बार चीन हमारे सरहद के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करे, उसको रोकने के लिए क्या हमारे पास? नहीं वारिस भाई, ये तो डिबेट में बोलना पड़ेगा ना प्रधानमंत्री। नहीं वारिस भाई, ये आप पूछ रहे हैं कि कितना सक्षम है, आपके मन में क्या सवाल है? अभी ये कोई सवाल नहीं है, सवाल हमारा सरकार से है। सरकार की नीयत पे शक है, सरकार की नीयत में खोट है। पूरा देश खड़ा है हमारे बहादुर जवानों के साथ। ठीक है, मगर जवाब लीजिए। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं सरकार की नीयत में, उसके बाद राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं। राकेश जी पहले आप ही जवाब दे दीजिए, आप डिबेट क्यों नहीं कराते सर? ये कह रहे हैं और कह रहे हैं आपकी नीयत में खोट है। तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है उसको छुपा रहे हो राकेश सिन्हा?
क्या बात है? उसको वारिस भाई अब जवाब तो ले लीजिए। मुस्कुरा रहे हो, वारिस भाई तो बताओ। पूछ लीजिए क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। अरे वो बता रहे हैं आपको क्यों मुस्कुरा रहे हैं, चलिए बता दीजिए क्यों मुस्कुरा रहे हैं राकेश जी आप। मेरी मुस्कुराहट का कारण हमारे जवानों का शौर्य है, हमारे जवानों को शहादत देने की अप्रतिम क्षमता है। और हमारी मुस्कुराहट का कारण यह है कि 1949-50 में जब आपकी पार्टी के रजाकारों ने भारतीय सेना पर हमला किया था तो भारत की सेना ने उन रजाकारों को धूल चटा दिया था जिस पार्टी का आप नेतृत्व कर रहे हैं। दिन रात हिंदू मुस्लिम दंगा कराने वाले लोग आज सरहद की चिंता करते हैं। मैं मेरी बात सुन लीजिए। आज तक ओवैसी भारत की सरहद पर नहीं गए हैं, आज तक। हम तो सरहद का नमन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरहद जाते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्री स्वयं दिवाली हो कि कोई त्योहार हो, जाके जवानों के बीच दिवाली मनाते हैं। अरे इसे सीखिए, प्रेरणा लीजिए। भारत की सेना जितनी सक्षमता, जितना उत्साह, जितना मनोबल इस वक्त है, सेना के भीतर जितनी ताकत बढ़ी है, जितनी हमने आर्म्स की ताकत बढ़ाई है, जितना हमने सुरक्षा में आत्मनिर्भरता पाई है, ये स्वतंत्र भारत के 70 साल के इतिहास को हमने 8 साल में उस खाई को पूरा करने का कोशिश किया है। अरे ओवैसी साहब की पार्टी के लोग सुन ले कि पहली बार जो डॉलर हम इकट्ठा करते थे वो आर्म्स खरीदने के लिए बाहर जाता था। हमारा मिसाइल बिक रहा है। एक और बात बता देता चाहता हूं, ये बार बार कह रहे हैं कि अरुणाचल में, लद्दाख में चीन घुस आया है। अरे बाबा, किस जगह घुसा है? कौन सा प्रमाण लग रहा है? कोई नासा बता रहा है क्या? कोई सैटेलाइट बता रहा है क्या? भारत की सेना, भारत की सरकार अधिकृत रूप से कह रही है कि 1 इंच भूमि पर चीन नहीं आ सकता है, न आया है न आएगा। और आएगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम बल्कि 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन लिया वो वापस लेने की स्थिति में आ गए हैं। ठीक जवाब लीजिए, लेकिन उनका सवाल है कि आप बहस क्यों नहीं करा रहे, ये सवाल था उनका। वारिस पठान, उसके बाद अजय आलोक जी। बहस किस बात पर बहस? बारिश पूरा झूठ बोल रहे हैं। राकेश सिन्हा ने ये कहा कि मेरे को नासा से पता चला। राकेश सिन्हा को पता है ना, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 30 सेकंड सुनिए राकेश भाई, सुना आप 30 सेकंड बता दीजिए कि वारिस पठान साहब आप किस बिंदु पर, किस पॉइंट पे बहस कराना चाहते हैं? भारत चीन की सीमा कितनी है, इनसे पूछिए। भारत चीन की सीमा की लंबाई कितनी है बताइए, कितने स्क्वायर किलोमीटर है बता दे तो। आज भारत चीन की सीमा किन किन राज्यों को छूती है बता दे तो। राकेश सिन्हा सुनिए, टेलीविजन चैनल पर सवाल किया, जवाब आप राज्यों का नाम बताइए यार। भारत की चीन सीमा बहादुर बनो, हिम्मत रखो, डरपोक नहीं बनने का। बहादुरी क्या करो? 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कितनी सुरंगें बनाई, कितनी सड़कें बनाई, 50 सेकंड बात करोगे क्या? पुल बनाए, कितने हवाई अड्डे बनाए। अरे राकेश सिन्हा का आवाज कम कर दो। आप में यदि हिम्मत है, इनकी बकवास बंद की जाए। आप बताइए। क्या बात करते हो? चलो दोनों बॉर्डर पे चलते हैं, किसमें कितनी हिम्मत है देख लो। चलो साथ में चलेंगे, आराम से। अब सुनिए, इन्होंने आराम से, इनको क्या है 30 सेकंड बोला था, 2 मिनट बोल दिया इन्होंने, खामोश कराइए इनको। सुनिए राकेश, चलिए आप 1 मिनट बोल लीजिए, उसके बाद अजय आलोक जी को बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत कीजिएगा किसी को। सुनिए, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तपई गांव भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अरुणाचल प्रदेश का बीजेपी का प्रेसिडेंट है। मैंने सवाल नहीं है। 50 से 60 किलोमीटर अंदर आ चुका है चीन, गांव बना चुका है। सुनिए ना, ये अच्छी बात नहीं, गांव बना चुका है, रास्ता बना चुका है। आप बोलो रॉन्ग बोल रहा है, बोलो झूठा है, बोलो झूठा है। नहीं, बीच में बोलने से मकसद नहीं होगा। नहीं, राकेश सिन्हा आप खामोश बैठे, डरपोक को आप डरपोक को। चलो वारिस पठान जाने को तैयार है सरहद पे, है हिम्मत, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। अरे हम तो जाने को तैयार है सरहद पे, देखेंगे क्या। अरे राकेश सिन्हा चलो मेरे साथ, दिखाते हैं, देखेंगे ना। अरे चलो राकेश सिन्हा, अरे राकेश सिन्हा सुनो बात सुनो। बकवास करने का टाइम नहीं है। दंगा कराने वाले, देश में दंगा की इंजीनियरिंग करने वाले। अरे वो तो आपका काम है, वो तो आप उसमें पीएचडी हो, इनको सरहद का ज्ञान नहीं है। पीएचडी मास्टर करके रखे हो। ये देखो डिरेल करने का, चाइना में बात करूंगा तो राकेश सिन्हा डिरेल करेंगे। चलो सरहद पे जाएंगे राकेश सिन्हा, आप हम चलेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। चलो हिम्मत करो, है हिम्मत तुम्हारे में। अरे जिंदगी में जारी। अजय आलोक जी कह रहे हैं सरकार की नीयत पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अजय आलोक जी, अरे आदित्य जी मुझे बोलने दो, ये आदमी ने मुझे बोलने नहीं दिया। राकेश सिन्हा ने, मैं बोलना चाहूंगा, फिर देखिए आप सब यूज करूंगा। राकेश सिन्हा, वारिस पठान 30 सेकंड्स बात पूरी कर लीजिए, 30 सेकंड्स में प्लीज। नहीं, उसको मैं बोलूंगा, उनको खामोश करिए। अरे वो खामोश है भाई, मैं बोल रही हूँ। आप उसको झुटला दो। अच्छा राकेश सिन्हा पहले झुटला दो तपई गांव को, जिसने कहा कि यहाँ पे सेना घुसी हुई है 50-60 किलोमीटर। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में पहले कहा कि लद्दाख के अंदर 3500 किलोमीटर के अंदर तक का सीन घुस चुका है। मेरे पास वीडियो मैं सारे चैनल पे दिखा चुका हूं।